जय हिंद साथियों। तो आज हमारा यह आईपीएससी नाम का कह लीजिए या कक्षा 10 एनसीईआरटी का कार्बन और उसके यौगिक का कह लीजिए, क्योंकि उसके कार्बन और उसके यौगिक में मेनली जो उसमें एक टॉपिक मतलब अप्लाई की गई है वह है आईपीएससी नेमिंग। तो आईपीएससी नेमिंग कोई इतना बड़ा छोटा सा चैप्टर तो है नहीं कि इसको मतलब जल्दी जल्दी किए खत्म कर दिए। इसको डिटेल में समझाने के लिए मैंने डे 1, डे 2, डे 3 इसी प्रकार से इसको क्लासिफाई किया है। उसी क्रम में आज जो हमारा है ये हैशटैग डे 8 है। कौन सा डे है? हैशटैग डे 8 है। आज ये 8वां दिन है और हमने अपनी पिछली वीडियोस में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। जितने सिंगल वाले ग्रुप थे जैसे RH, ROH एल्कोहल ग्रुप, हैलाइड ग्रुप, RNH2 एमीन ग्रुप, RCONH2 एमाइड ग्रुप, RNO2 नाइट्रो ग्रुप, RCOCl अम्ल क्लोराइड ग्रुप, और जो भी बचे होंगे मतलब जैसे कि अब हमें याद नहीं आ रहा है इस वक्त, बचे जो होंगे उन ग्रुपों को मैंने कवर कर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर उसको देख कर सकते हैं। तभी आपको यह वीडियो और अच्छे से और बेहतर समझ में आने वाली है। तो आज अभी तक जो सिंगल वाले थे मैंने कवर कर लिया, मतलब जिसमें एल्किल एक बार जुड़ा होता था, R एक बार जुड़ा होता था। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा ईथर ग्रुप, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, जिसमें एल्किल 2 बार जुड़ा होगा। तो इसका थोड़ा मेथड अलग है, आईपीएससी नाम बनाने का थोड़ा टेक्निक इसकी अलग है, थोड़ा मतलब उन ग्रुपों से थोड़ा सा टफ ग्रुप है। तो इसको आज हम बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझाएंगे। बहुत ही अच्छा तरीका या अच्छी टेक्निक मैं इसके लिए आप लोगों को बताने वाला हूँ आज। तो वीडियो को तनिक भी स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा। उसके पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन वो आप लोगों तक पहुंचती रहे, वो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखते हैं यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R समूह आखिर किस प्रकार से बनते हैं, इनके सूत्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं। इसको हम ईथर समूह बोलते हैं। कौन सा समूह बोलते हैं? ईथर समूह बोलते हैं। तो इनके सूत्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं तथा इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाया जाएगा, ये थोड़ा मतलब सिंगल वाले से थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैंने इसको सिर्फ एक वीडियो में सिर्फ इसी को क्लियर किया है, क्लासिफाई किया है। तो चलिए हम देखते हैं इसका सूत्र क्या होगा, फार्मूला क्या होगा और इसके सिंपल नेम क्या होंगे, आईपीएससी नेम क्या होंगे। तो हम जैसा कि जानते हैं कि एल्किल का है CnH2n+1, तो हुआ एल्किल का सूत्र। इससे अब जुड़ा क्या है? ऑक्सीजन जुड़ा है सिंगल बॉन्ड के साथ, ऑक्सीजन इस प्रकार से, फिर दूसरा एल्किल जुड़ा है तो दूसरा एल्किल का भी सूत्र ही हो जाएगा CnH2n+1। तो फार्मूला आप लोगों को शायद क्लियर हुआ होगा। अब बारी आती है इसकी सिंपल नेम की, किसका साधारण नाम आखिर क्या होगा। तो इसका साधारण नाम जो होगा उससे हम बनाएंगे एल्किल ईथर के तौर पर। साधारण नाम जो इसका बनाया जाएगा वह एल्किल ईथर के तौर पर बनाया जाने वाला है। अभी आप लोग इसको समझ जाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे। नीचे जब हम एग्जांपल इसके देंगे तो आप लोग इसको समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, टफ लग रहा होगा, तो घबराइएगा नहीं, बने रहेगा, पूरी वीडियो को देखते रहेगा। अभी आप लोगों को यह बात भी समझ में आ जाने वाली है। बात आई आईपीएससी नाम की, इसका आईपीएससी नाम आखिर क्या होगा। तो इसका आईपीएससी नाम जो होगा वह होगा एल्कोक्सी एल्केन। क्या होगा? एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन इसका आईपीएससी नाम क्या होगा? एल्कोक्सी एल्केन। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं और उसी को हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल लेने से पहले हम बात करेंगे, 2 बातें बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। आइए, जो सामान्य नाम होगा इसको तो हम बनाएंगे सीरियल के बेस पर। सीरियल का बेस मतलब आप लोग अगर क्लास 10th में होंगे तो आप लोगों का रोल नंबर जो आता है वो जो A नाम से स्टार्ट होता है उसका रोल नंबर स्टार्टिंग में होता है, फिर B नाम वालों का, फिर C नाम वालों का, फिर D से स्टार्टिंग नाम वालों का। इस प्रकार से आप लोगों के रोल नंबर आते हैं। या आप लोग सीरियल क्रम तो जानते होंगे, जैसे A को प्राथमिकता दी जाए, उसके बाद B दूसरे नंबर पर, C तीसरे नंबर पर। उसी बेस पर हमारा जो सिंपल नेम होगा बनने वाला है। जैसे अगर किसी नाम को, अगर कोई नाम A से स्टार्ट हो रहा होगा तो उसको हम प्राथमिक बोलेंगे, अगर कोई B से स्टार्ट हो रहा होगा तो उसको दूसरे नंबर पर लिखेंगे। जैसे हम अभी एग्जांपल लेंगे तब ये बात समझ में आएगी।
बात आई एल्कोक्सी एल्केन की। एक बात तो ये हुई कि इसमें हम सीरियल क्रम को ध्यान रखते हैं, ABCD इस प्रकार से कौन पहले आ रहा है उसी को पहले लिखा जाएगा। इसमें सीरियल क्रम देखेंगे। बात आई इसकी, तो इसमें यहाँ पर चूंकि 2 एल्किल जुड़े होंगे, कौन से 2 एल्किल जुड़े हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 एल्किल जुड़े हैं, तो जिस वाले एल्किल में कार्बन की संख्या कम होगी, जिस वाले एल्किल में कार्बन की संख्या कम होगी उसमें प्रत्यय लगेगा ऑक्सी, यानी कि वो बनेगा एल्कोक्सी। और जिस वाले भाई एक में कम होगी तो एक में ज्यादा, जाहिर सी बात है, तो उसमें एन प्रत्यय लग जाएगा। अब बारी आती है कि यदि दोनों कार्बनों की संख्या बराबर हो तो क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में उसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिसमें ऑक्सी लगाए चाहे जिसमें एल्केन लगाइए। और इसी बराबर वालों के लिए इसको भी अभी हम यहाँ पर क्लासिफाई कर देते हैं। तो आप लोग क्या सीखे, 2-3 बातों का ध्यान रखिए। इसमें जो है सीरियल क्रम का ध्यान देना है, SERIAL सीरियल नंबर, NUM, इसमें सीरियल नंबर का ध्यान देना है आप लोगों को। एल्कोक्सी प्रत्यय किसमें लगेगा, जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी, लेस कार्बन होंगे, कम कार्बन होंगे। और एन प्रत्यय एल्केन प्रत्यय किसमें लगेगा, जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे। तो इन दोनों चिन्हों से आपको क्या पता लग रहा है, जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी, हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं कम, और यहाँ पर ज्यादा। बस यही 2 बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए हम अपने एग्जाम्पल की ओर यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं हम अपना यहाँ पर एग्जाम्पल। देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर लिए n बराबर 1, यहाँ पर लिए n बराबर 2। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पर लिए n बराबर 1 और यहाँ पर n बराबर क्या लिए, 2 लिए। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर C2H5 बन जाएगा। आप लोग अगर मतलब ये किस प्रकार से हुआ, आप लोग मेरी पीछे की कोई वीडियो आप लोग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक हो, डे 7 डे 6 कोई भी देख लीजिए, आप लोगों को यह बात तुरंत समझ में आएगी कि यह फार्मूला किस प्रकार से बना। ना समझ में आया तो मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ। n बराबर हमने 1 लिया, तो C1 की जगह C1H, 2 1 2 और +1, तो 2 1 2 +1 3 CH3। यहाँ पर n बराबर मैंने 2 लिया है, C2H5। सिंपल, क्लियर। 2 दूनी 4, 2 दुगने से 1 अधिक होता है हाइड्रोजन, तो वहीं तो हमने लिख रखा है यहाँ पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि इसके IUPAC सिंपल नेम इसका क्या होगा। तो हम जैसा कि जानते हैं कार्बन 1 पर हमारा होता है मेथ, और यहाँ पर सीरियल नंबर है ना, ध्यान देना है। तो मेथ हमारा स्टार्ट किससे होता है, M से स्टार्ट होता है। आई बात समझ में। C2 पर हमारा होता है एथ, क्या होता है, एथ, और एथ स्टार्ट होता है हमारा E से। किससे, E से स्टार्ट होता है। समझ में आई? अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं फिर समझाता हूँ। C1 पर होता है मेथ, C2 पर होता है एथ, कोई दिक्कत, ठीक है। तो मेथ का स्टार्टिंग में M है और एथ का स्टार्टिंग में E है। इन दोनों में से पहले कौन आता है, आप लोगों का सबका जवाब होगा भाई E पहले आता है। तो जब E पहले आता है तो सीरियल नंबर ध्यान देना है। तो पहले क्या लिखा जाएगा, एथिल, बाद में लिखा जाएगा मेथिल। समझ में आई बात? चलिए लिखते हैं। पहले लिखा जाएगा एथिल, बाद में लिखा जाएगा मेथिल। ये बात समझ में आई? और उसके बाद में इसमें ईथर सिंपली वही जोड़ दे रहा है इस प्रकार से। इसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो बताइए। भाई सीरियल नंबर देखा जाएगा, C1 पर होता है मेथ, मेथ M से स्टार्ट होता है, C2 पर होता है एथ, एथ से स्टार्ट होता है। सिंपल नेम में देखना क्या है, सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर यही तो है कि कौन पहले आया, तो पहले E आता है ना, तो E से एथिल वाला पहले लिखा गया, M से मेथिल वाला बाद में लिखा गया। इसमें कोई दिक्कत आपको अगर हो तो मुझे जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में मैं उसको भी दूर करूंगा। बात आई IUPAC नाम की। तो जिसमें कार्बन कम होंगे उसमें प्रत्यय ऑक्सी लगेगा। किसमें कार्बन कम है, इसमें कि इसमें, किसमें कम है, इसमें कम है। तो मेथ में प्रत्यय लगेगा ऑक्सी, क्योंकि कार्बन 1 पर होता है मेथ, मेथ में प्रत्यय लगेगा ऑक्सी। तो मेथ प्लस ऑक्सी बन जाएगा मेथॉक्सी। समझ रहे हैं आप लोग, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। ये बात समझ में आई? अब भाई जब एक में मेथॉक्सी प्रत्यय ऑक्सी, दूसरे में एल्केन, C2 में एथ होता है तो हो जाएगा एथेन, मेथॉक्सी एथेन। तो आई होप आप सभी को यह बात भी समझ में आई होगी। भाई जिसमें कार्बन कम होंगे उसमें प्रत्यय ऑक्सी, कार्बन इसमें कम है कि यहाँ पर कम है, किसमें कम है, यहाँ पर कम है, इसी में कम है, तो उसमें प्रत्यय ऑक्सी। C1 पर होता था मेथ, मेथॉक्सी, और C2 पर होता था एथ, तो वही बात एथेन, ऑक्सी एल्केन, तो मेथॉक्सी एथेन। तो चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। तो अभी हमने इस वाले तरफ का मतलब कार्बन ज्यादा लिया, आप लोग समझ गए कि जब इधर वाला कार्बन ज्यादा था यहाँ पर, अब हम इधर कार्बन ज्यादा लेते हैं, यानी कि इधर हम लेते हैं n बराबर 3 और इधर लेते हैं n बराबर 1। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, यहाँ हम लिए n बराबर 3 तो हो जाएगा C3
H7, 3 दूनी 6 और 6 से एक ज्यादा 7, सिंगल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड इधर लेते हैं हम, अब 1 लेंगे तो यही हो जाएगा, तो इधर हम 4 ले नहीं सकते क्योंकि ज्यादा हो जाएगा इधर वाला, तो 1 ही लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 जब लेंगे तो CH3 हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई? ना समझ में आई तो फिर समझाऊं। n बराबर इधर 3 लिया गया, इधर n बराबर 1 लिया गया, तो 1 पर C1 H3 और यहाँ पर 3 दूनी 6 एक साथ CH3 H7 हो गया। बात आई सिंपल नेम की, इसका सिंपल नेम आखिर क्या बनेगा। तो देखिए हम जैसा कि जानते हैं कि C3 पर होता है प्रोप, क्या होता है? प्रोप होता है, और प्रोप स्टार्ट किस अंक से होता है? प्रोप स्टार्ट होता है P से। और बारी आई CH3, C1 पर क्या होता है? मेथ, और मेथ किससे स्टार्ट होता है? M से स्टार्ट होता है। तो इन दोनों में प्राथमिक कौन है? P प्राथमिक है कि M पहले आता है? MNOP, जैसा कि हम ABCD जानते हैं तो उसमें पहले आएगा M, फिर N, फिर O, फिर P आता है, यानी कि P बाद में आएगा, M पहले आता है। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है? सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर में M पहले आएगा, यानी कि मेथिल वाला पहले आने वाला है। समझ रहे हैं आप लोग बात? तो इसमें पहला इसका जो बनेगा, ये बनेगा मेथिल, फिर दूसरा जो बनकर आएगा प्रोपिल, मेथिल प्रोपिल, और अब बारी आती है ईथर जुड़ने की, तो ईथर सेम वैसे ही जुड़ जाएगा। आप लोगों को समझ में आई है बात? ना समझ में आई फिर समझाता हूँ। देखिए C3 पर होता है प्रोप, तो प्रोप होता है स्टार्ट P से। C1 पर होता है मेथ, मेथ स्टार्ट होता है M से। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, अगर ना दिक्कत है तो बताइएगा। बात आई M पहले है कि P पहले आता है? कौन पहले आता है? तो हमने देखा है ABCD में कि MNOP, P बाद में आता है, M पहले आता है। तो जब M पहले आता है तो M वाला मैंने पहले लिख दिया, P वाला मैंने बाद, सॉरी प्रोपिल लिखना चाहिए था यहाँ पर, प्रोपिल ये होना चाहिए था, गलत लिख गया था। तो ये हो जाएगा प्रोपिल। बात आई समझ में? तो M वाला पहले, P वाला बाद में। अब बारी आती है IPSC नाम की, तो हम ये नहीं देखेंगे कि इस तरफ CH3 था तो भाई इसमें प्रत्यय आक्सी लगा दिया उस तरफ वाले में। हमें किस तरफ लिखा है इस बात से कोई मतलब नहीं रखनी है। सिंपल नेम में हमें यह बात मायने रखती है कि हमारा सीरियल नंबर किस प्रकार से है। IPSC नंबर में, IPSC नेम में हमें यह बात ध्यान रखनी है कि किसमें कार्बन की संख्या कम है और किसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है। इस पार लिखा है या उस पार लिखा है, यह मतलब मैटर ही नहीं करता। यह बात समझ में आ गई? तो देखिए किस तरफ कार्बन की संख्या कम है, तो इस तरफ कम है कि इस तरफ कार्बन की संख्या कम है? भाई आप लोगों का जवाब तुरंत यही तरफ वाला बताएगा कि इस तरफ कार्बन की संख्या कम है। आई बात समझ में? तो जिस तरफ कार्बन की संख्या कम होती है उसमें प्रत्यय लगता है ऑक्सी, यानी कि वह बनती है एल्कोक्सी। तो इधर है मेथेन, मेथिल, मेथिल में प्रत्यय लगेगा ऑक्सी, हो जाएगा मेथॉक्सी। वही चीज ऊपर वाला हो गया मेथॉक्सी। तो देखिए मेथॉक्सी इस प्रकार से हो गया। अब बारी आती है कौन सा दूसरा है, इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है। देखिए उस प्रकार से कार्बन की संख्या ज्यादा है तो कार्बन की जिस तरफ संख्या ज्यादा होगी उसी तरफ प्रत्यय एल्केन बन जाएगा। तो प्रोप होता है, बन जाएगा यहाँ पर प्रोपेन, प्रोपेन। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हमने देखा एक बार इस तरफ वाला ज्यादा करके, एक बार इस तरफ वाला ज्यादा करके, एक हम देख लेते हैं दोनों तरफ वाला बराबर करके। तो हम दोनों तरफ वाला बराबर करके देखते हैं। देखिए C5 n बराबर 5 लेते हैं और दोनों तरफ वाला बराबर रखते हैं। C5 5 दूनी 10 और 1 11, C5H11 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, C5H11। भाई दोनों तरफ अब हमारा बराबर हमने लेना था तो बराबर हमने ले लिया। अब बारी आती है इनके सिंपल नेम की। सिंपल नेम चलता किस बेस पर है? सीरियल नंबर बेस पर। भाई दोनों P से स्टार्ट है। C5 पर होता है पेंट और पेंट होता है स्टार्ट P से, तो ये भी P से स्टार्ट है और ये वाला भी P से स्टार्ट है। दोनों P से स्टार्ट है, नो डाउट दोनों P से स्टार्ट है। तो भाई बारी आती है अब कि इसमें कौन सा किस प्रकार से लिखा जाने वाला है। तो हम इसको लिख सकते हैं पेंटिल, पेंटिल ईथर। भाई जब दोनों P से स्टार्ट हो चाहे जिसको आगे लिखें तो क्या लिखेंगे? पेंटिल, पेंटिल ईथर। तो पेंटिल यहाँ पर कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो हम जानते हैं कि 2 को डाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं। कोई डाउट? 2 को डाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं। तो देखिए 2 बार यहाँ पर पेंटिल आया तो हमने लिख दिया कि डाई। इससे क्या सिद्ध हुआ कि पेंटिल 2 बार आया। पेंटिल है, डाई, पेंटिल और ईथर। इससे क्या सिद्ध होता है कि पेंटिल यहाँ पर 2 बार है, डाई पेंटिल ईथर। ये फुल्ली प्रूफ कर रहा है यहाँ पर कि पेंटिल यहाँ पर कितनी बार आया है? 2 बार आया है।
चाहे हम इसको लिखे पेंटिल पेंटिल ईथर, चाहे डाई पेंटिल ईथर, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आईपीएससी नाम की ओर, इसका आईपीएससी नाम किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि जिस तरफ कार्बन की संख्या कम होती है उसमें प्रत्यय ऑक्सी लगता है, जिस तरफ कार्बन की संख्या ज्यादा होती है उसमें प्रत्यय एन लगता है। तो यहाँ पर तो कार्बन की संख्या दोनों जगह बराबर है। अब हम किस प्रकार से डिसाइड करेंगे किसमें ऑक्सी लगाएं किसमें एन लगाएं? तो देखिए, अब हम चाहे इसमें ऑक्सी लगाएंगे तभी पेंटाऑक्सी बनेगा, और चाहे इसमें ऑक्सी लगाएंगे तभी पेंटाऑक्सी बनेगा। और दूसरा तो ऑटोमेटिक भाई, चाहे जिसमें ऑक्सी लगाएं चाहे जिसमें एन लगाएं, तो दोनों पेंटाऑक्सी पेंटेन ही बनना है। चाहे हम जिसमें ऑक्सी लगाएं और चाहे इसमें ऑक्सी लगाएं, चाहे इसमें एन लगाएं चाहे इसमें एन लगाएं, बनना हमारा यही नाम बार बार है, जो कि है हमारा पेंटाऑक्सी पेंटेन, पेंटाऑक्सी पेंटेन। भाई अगर हम इसमें ऑक्सी लगाते हैं तो भी पेंटाऑक्सी बनता है, इसमें ऑक्सी लगाते हैं तो भी पेंटाऑक्सी बनता है, बचा जो तो पेंटेन बनना ही है। तो इसमें चाहे जिसमें, जब इस तरह के सवाल आ जाए तो हम चाहे जिसमें ऑक्सी और एन लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इसमें नो डाउट कोई दिक्कत अगर आप लोगों को फिर भी है तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है या कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आप सभी को यह बात समझ में आई होगी, फुल्ली समझ में आई होगी, पूर्ण रूप से आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। तो चलते हैं हम अपने एक और एग्जाम्पल पर। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ प्रोपिल के लिए भी पी आता था और यहाँ पेंटिल के लिए भी पी आया। तो अगर हम प्रोपिल और पेंटिल को एक साथ लिख लेंगे तब कौन सा आगे आने वाला है यहाँ पर, ये भी एक सिचुएशन है, ये भी एक मामला यहाँ पर निकल कर आता है। इसको किस प्रकार से हम हैंडल करेंगे? तो n बराबर लेते हैं 3 और एक n बराबर लेते हैं 5। अब आप लोग समझ चुके हैं, चाहे कार्बन इस प्रकार पार कम हो चाहे उस तरफ कम हो, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं, चाहे जिस तरफ हम लिखें। तो पहले वाले में हम लेते हैं n बराबर 5 और दूसरे वाले में लेंगे n बराबर 3। तो यहाँ पर होगा C5H11 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C3H7। तो आप लोग फार्मूला बनाना तो सीख ही चुके होंगे, 5 दूनी 10 11 और 3 दूनी 6 1 7। सिंपल, तो इधर 5 है इधर 3 है। बात है इसके सिंपल नेम की, किसके साधारण नाम आखिर क्या होगा। देखिए, अब हम समझते हैं इनका सिंपल नाम साधारण नाम किस प्रकार से होगा। हम जानते हैं C5 पर होता है पेंट, पेंट स्टार्ट किससे होता है? P से। पेंट किससे स्टार्ट होता है? P से स्टार्ट होता है। C3 पर होता है प्रोप, क्या होता है? प्रोप। और प्रोप किससे स्टार्ट होता है? यह भी P से ही स्टार्ट होता है। समझ में आई बात? ये भी P से स्टार्ट होता है। तो अब इस बात से तो क्लियर हो नहीं पाएगा कि कौन सीरियल नंबर से लिखना है, कौन आगे लिखा जाएगा। तो तुरंत हम इनके दूसरे अंक पर चलते हैं जो दूसरे नंबर पर लिखा होता है। तो यहाँ पर पेंटिल में लिखा जाएगा PE, भाई PENTIL पेंटिल होगा। तो PE लिखा जाएगा पेंटिल में, और प्रोपिल में क्या लिखा जाएगा? PR लिखा जाएगा। इस प्रकार से PR लिखा जाने वाला यहाँ पर है। अब P वाला तो हम नेगलेक्ट कर देंगे, P वाला नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि P से कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन लिखा जाएगा आगे। अब बारी आती है E और R को देखते हैं। जब भी आप लोगों के सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें यह क्लियर कर पाना मुश्किल हो कि किसको आगे लिखा जाएगा, तुरंत उसके दूसरे वाले अक्षर पर, दूसरे वाले लेटर पर हम जंप करेंगे, वहां से डिक्लेयर करेंगे कि कौन पहले लिखा जाएगा और कौन बाद में लिखा जाएगा। तो ई पहले आता है कि आर आता है पहले, तो तुरंत हम जान गए कि भाई ई पहले आता है। इसका मतलब पहले लिखा जाएगा पेंटिल। आई बात समझ में? तो पहले यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? पेंटिल लिखा जाएगा। बाद में लिखा जाएगा प्रोपिल। उसके बाद में ईथर तो जुड़ना है, उसमें नो डाउट ईथर जुड़ जाएगा। आई बात समझ में? अब भाई आईपीएससी नाम की जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी उसमें प्रत्यॉक्सी, तो इसी में कम है, इसी में प्रत्यॉक्सी बन जाएगा प्रोपाक्सी। समझ में आ रही होगी तो बात बताना, ये हो जाएगा प्रोपाक्सी। प्रोपाक्सी। अब बारी आती है 5 पर होता है पेंट, तो बन जाएगा पेंटेन, प्रोपाक्सी पेंटेन। तो इसमें जितनी भी सिचुएशंस थी, जितनी भी कंडीशंस थी, मैंने सारी सिचुएशंस और कंडीशंस को आसानी से आप लोगों तक समझा दिया है, आप लोगों तक पहुंचा दिया है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम, अगर आप लोगों को यहाँ पर पूरी बात ना समझ में आई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि मेरा डिस्क्रिप्शन में है, मुझे डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वहां से समझाने का पूरा भरपूर प्रयास करूंगा। तो वैसे तो नहीं कहता हूँ, मतलब इसमें जितनी भी कंडीशन थी मैंने उनको सभी को क्लासिफाई कर दिया है, क्लियर कर दिया है। तो अब बारी आती है इनके स्ट्रक्चर की, कि इनका स्ट्रक्चर जो है किस प्रकार से बनेगा, कैसे इनके स्ट्रक्चर को हम बनाने वाले हैं।
तो थोड़ा सा इसको हम इरेज करेंगे, थोड़ा सा ये वाला साइड, ताकि इन सबका स्ट्रक्चर हम बना दे, बार बार लिखना ना पड़े। तो ये वाला इरेज करके इनका स्ट्रक्चर जो है हम बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं। अब बारी आती है इनके स्ट्रक्चर की। इनका स्ट्रक्चर जो है किस प्रकार से बनेगा, कैसे इनके स्ट्रक्चर को हम क्लासिफाई करेंगे, बनाएंगे, कैसे मेड करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। ये वाला तो हम जानते हैं कि एल्किल के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों एल्किल के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब बारी आती है कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, एक इससे लेकर ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो जाएगा, उसमें नो डाउट होगा। तो सबसे पहले एक इसको हम इलेक्ट्रॉन को दर्शाकर बना देते हैं, बाकी सब बॉन्डिंग बेस पर बना लेंगे। तो चलिए हम पहला वाला बनाते हैं। देखिए कितना कार्बन है, पहले जुड़ा है एक कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो 1 2 3 और 1 है 4। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितना है, 3 हाइड्रोजन है इधर वाले में। तो तीनों हाइड्रोजन बनाइए, 1 2 और 1 है 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। सभी के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इस प्रकार से। अब बारी आती है ऑक्सीजन को हम यहाँ पर बनाएंगे। तो ऑक्सीजन को हम ड्रा करेंगे इस प्रकार से, O के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 1 है 6। अब बारी आती है इस वाले हिस्से को बनाए, इस वाले साइड को बनाए। तो कितने कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन है। तो दोनों कार्बन को हम यहाँ पर बना लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं पहले इस प्रकार से, C और ये C। तो कार्बन के बाह्य कोश में जैसा कि जानते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो चारों इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ पर दर्शा लेंगे पहले, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब चारों इलेक्ट्रॉनों को मैंने कार्बन से दर्शा लिया है। अब बारी आती है हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना है, 5 हाइड्रोजन है। तो पांचों को जोड़िए, 5 इस प्रकार से जोड़ेंगे, 1 2 3 4 और 1 है 5। सभी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो 1 1 1 1 1। सभी हाइड्रोजन के पास बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। किसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए मैंने बेसिक ऑफ केमिस्ट्री एक पहले पढ़ाया है। एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर अपलोड है, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री नाम से। उस प्लेलिस्ट में मैंने केमिस्ट्री के जितने बेसिक पॉइंट्स थे उन सभी को कवर कर रखा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकालते हैं, आवर्त सारणी कैसे निकालते हैं, और किसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसकी वैलेंसी कितनी होती है, किसमें मैक्सिमम कितने बॉन्ड रख सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में, परमाणु भार क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, किस प्रकार से हम मास नंबर निकाल सकते हैं, मतलब द्रव्यमान संख्या किस प्रकार से निकाल सकते हैं, पीरियोडिक टेबल क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कितने आवर्त, कितने पीरियोडिक टेबल आवर्त याद करने की विधि, मतलब काफी वीडियोस मैंने उसमें अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी। आईपीएससी नाम की वीडियो आप लोगों को मिल ही रही है, तो आप लोग उसको यहाँ पर देख लीजिएगा। तो तभी आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाएगी, किसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, किसकी वैलेंसी कितनी, किसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी, ये सारी बातों के बारे में मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसे हमने बेसिक ऑफ केमिस्ट्री नाम दिया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो सभी चाहते हैं कि वो अपने निकटतम अक्रिय गैस तत्व को प्राप्त कर ले। तो जिसके पास 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा वो 8 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना चाहेगा। जिसके पास 2 यानी कि हाइड्रोजन एक अकेला है जो 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना चाहता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से यहाँ पर ले लेगा इस प्रकार से। सभी हाइड्रोजन यही करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से अपना ले लेंगे इस प्रकार से। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लिए वो बैलेंस हो गए टोटली। बात आई ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन किस प्रकार से बैलेंस होगा, एक इस वाले कार्बन से एक इस वाले कार्बन से ले लेगा। तो इसके पास 6 ऑलरेडी थे, 2 ये हो गए, 8 इसके पास भी हो गया। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, 8 हो गया उसमें नो डाउट। बारी आई सभी कार्बनों की। सभी कार्बन कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे, इस वाले कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे। अब इसको कितनी की आवश्यकता है, 4 और की आवश्यकता है। 3 हाइड्रोजन दे देंगे अपना, एक वाला ऑक्सीजन दे देगा, बस इसके भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे, 4 4 8। तो देखिए एक अपना हाइड्रोजन ने त्यागा और एक ऑक्सीजन से इसने ले लिया। बारी देखिए आप लोग कंप्लीट बन गया, इसका भी 8 कंप्लीट। बारी आई इन दोनों कार्बनों की। देखिए 4 इसके पास भी ऑलरेडी था, 4 इसके पास भी ऑलरेडी था। इसको 2 हाइड्रोजनों ने एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया, तो इसके पास हुए 6। एक ऑक्सीजन अपना दे देगा 7, एक ये वाला कार्बन अपना दे देगा 8। तो देखिए इस प्रकार से इसमें भी 8 जो है कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये नहीं होता है, देखिए कोई भी एलिमेंट अपने निकटतम एलिमेंट से ही इलेक्ट्रॉन लेगा। मतलब एक कदम चाहे इधर वाले से ले ले, चाहे इधर वाले से, चाहे इधर वाले से, चाहे पीछे वाले से, मतलब अपने चारों बगल, मतलब चारों दिशाओं में अपने बगल वाले से ही इलेक्ट्रॉन लेता है। ऐसा नहीं ये वाला ऑक्सीजन इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। ये वाला ऑक्सीजन जो है सिर्फ इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर इसके ऊपर नीचे कोई एलिमेंट जोड़ दिया जाए तो ये ऊपर नीचे से इलेक्ट्रॉन ले सकता है।
शेष जगहों से ऑक्सीजन, सोचो इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले ले तो नहीं ले सकता है, मतलब अपने बगल वाले से ही इलेक्ट्रॉन कोई लेगा, अपने कोई भी एलिमेंट हो जो अपने बगल वाला एलिमेंट होगा उसी से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो देखिए इस प्रकार से इसका बैलेंस भागता है इसके लिए चार इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, तो एक ये वाला हाइड्रोजन, एक ये वाला 3 4 3 7 है, एक इस वाले कार्बन से ले लेगा, बस इसके भी 8 जो है इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही तो सभी जगह कौन सा बॉन्ड लगेगा, सिंगल बॉन्ड लगेगा, सभी जगह एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H 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 सिंगल बॉन्ड H। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट तैयार होगा। क्योंकि देखिए CH3 एक C 3 हाइड्रोजन यहाँ पर था, तीनों जुड़ गया, 2 C और 5 हाइड्रोजन यहाँ पर था, 2 2 4 1 5 यहाँ पर जुड़ गया, एक बीच में O था जुड़ गया, स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही थी, एक सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जहां जहां एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी थी सिंगल बॉन्ड लग गया होगा। तो आई होप आप सभी को स्ट्रक्चर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपको स्ट्रक्चर ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। तो अब इसके बाद हम दूसरा स्ट्रक्चर लेकर चलते हैं, कोई सा भी लेने, ये वाला चलिए ले लेते हैं। अब हम डायरेक्ट यही वाला बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन वाला आप लोग समझ चुके होंगे। ये एल्किल का ऐसे इलेक्ट्रॉन, बीच में ऑक्सीजन किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरे एल्किल का उस प्रकार से बना देंगे। तो चलिए इसका हम बनाते हैं। कितने सी है यहाँ पर, 3 सी है, तीनों बनाइए, 1 2 3 सी। बारी आई बीच में क्या है, O है, सिंगल बॉन्ड के साथ O जोड़ दीजिए आप लोग, इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। अब बात आई कितने सी है यहाँ पर, 1 सी है उधर, तो उस पार 1 सी इस प्रकार से मैंने जोड़ दिया। अब बारी आती है इस पार कितने हाइड्रोजन है, 7 हाइड्रोजन है, तो 7 हाइड्रोजन को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, 3 ऊपर 3 नीचे, 1 इधर जुड़ जाएगा। तो 1 2 3 1 2 3 और 1 इधर जुड़ गया, तो 7 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गए, सभी सिंगल बॉन्ड के साथ ही जुड़े हैं, सभी सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ गए 7। अब उधर कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों तरफ जुड़ जाएगा, 1 2 3 1 2 और 1 3। तो अब ये भी स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। इसी प्रकार से सारे स्ट्रक्चर जो है बन जाएंगे। तो आई होप आप सभी को ये सारी वीडियो जो है समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और सबसे बड़ी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो आज समझ में आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।